नमस्कार, वेलकम टू अवर गुजरात फर्स्ट स्पेशल पॉडकास्ट। मैं हूं आपके साथ जिंकल। मित्रों, हम सभी लोगों को अपने भविष्य को लेके मन में काफी सवाल रहते हैं। हम अपने भविष्य को जानने में काफी दिलचस्पी रहते हैं, तो जिसके लिए कई लोग कई बार ज्योतिष शास्त्र की भी मदद लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र की मदद से वो अपने भविष्य को जानते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि भविष्य सिर्फ 12 राशियों पे आधारित नहीं है। ज्योतिष शास्त्र के अलावा भी एक अंक शास्त्र है कि जिससे हम अपने भविष्य का पता लगा सकते हैं। अंक शास्त्र कि जिसे न्यूमरोलॉजी भी कहा जाता है। वो लोग कहते हैं ना कि नाम में आखिर क्या रखा है, पर अंक शास्त्र कहता है कि नाम में बहुत कुछ रखा है। तो आखिर क्या है अंक शास्त्र यानी कि न्यूमरोलॉजी, जानेंगे आज के पॉडकास्ट में। तो अंक शास्त्र के बारे में हमें ज्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे पॉडकास्ट में हाजिर है मुंबई के जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट व्योमेश पाठक जी। सर, आपका स्वागत है। जो पेशे से सीए है पर अंक शास्त्र का काफी ज्ञान भी रखते हैं, जो टॉप 30 न्यूमरोलॉजिस्ट अर्जुना अवार्ड विनर है और इसके साथ साथ वो वास्तु एंड रुद्राक्ष कंसल्टेंट भी है। तो सर, हमारे आज के ये स्पेशल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो न्यूमरोलॉजी है जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, वो क्या है, उसकी शुरुआत कैसे हुई थी, हमारी जिंदगी में वो कैसे काम करता है। थोड़ा हिस्ट्री में पीछे जाए तो न्यूमरोलॉजी की शुरुआत कैसे हुई, अभी तक उसका डेवलपमेंट कैसा है, वो बताइए। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं गुजरात फर्स्ट चैनल का थैंक यू करना चाहूँगा कि आपने मुझे इनवाइट किया इस पॉडकास्ट के लिए। और आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो है न्यूमरोलॉजी यानी कि अंक शास्त्र। एज द नेम सजेस्ट, अंक शास्त्र इट इज़ जस्ट नंबर्स। जब हम पैदा हुए हमारे साथ एक डेट ऑफ बर्थ जुड़ गई, वो हमारे लाइफ टाइम तक हमारे साथ रहेगी। और नंबर जो है हमारे साथ हर लाइफ के हर पहलू में, राइट फ्रॉम माई बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, स्कूल में एडमिशन लिया, रोल नंबर, वो भी एक डेट था, शादी होगी, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ मैरिज, फिर हर जगह हम जाएंगे वहाँ पे नंबर्स 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 है। सो नंबर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। सो इसी तरह जैसे ज्योतिष में 12 राशियाँ होती हैं, अंक ज्योतिष में हम राशि के बेसिस पे नहीं करते, हम स्पेसिफिकली उस इंसान के डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस करते हैं। जहाँ पे ग्रह तो वही रहेंगे जो अपने 9 ग्रह है, राइट। हम ग्रहों के बारे में बाद में बात करेंगे, बट जो 9 ग्रह है वो ग्रह तो वही रहेंगे। उन्हीं ग्रहों को हम इस डेट ऑफ बर्थ में किस तरह से देखते हैं, किस तरह एनालिसिस करते हैं, आप एकदम आश्चर्य हो जाएंगे कि आप मुझे एक डेट ऑफ बर्थ बता दो, मैं इमीडिएटली उस इंसान का कैरेक्टरिस्टिक्स 2 मिनट में आपको बता दूंगा। सो ये जो मैजिक है, ये न्यूमरोलॉजी का मैजिक है। और इसमें सबसे बेस्ट चीज़ है कि मुझे सिर्फ आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ चाहिए, मुझे आपका टाइम ऑफ बर्थ भी नहीं चाहिए। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ न्यूमरोलॉजी। सिर्फ डेट के बेसिस पे एनालिसिस होता है और एक्यूरेट भी होता है। जी, आपने जो अभी बातें बताई काफी इंटरेस्टिंग लगी। मैं लास्ट में आपको बताऊंगी भी एक डेट। अभी मुझे जानना है कि लाइफ पाथ नंबर और की नंबर क्या होता है, कैसे गणना की जाती है, उसके बारे में बताइए। सो न्यूमरोलॉजी में 2 मेन या 2 की कंसेप्ट होते हैं। एक होता है मूलांक, एक होता है भाग्यांक। मूलांक को हम कहते हैं ड्राइवर नंबर और भाग्यांक को हम कहते हैं लाइफ पाथ नंबर या कंडक्टर नंबर। सो जो मूलांक है वो केवल आपकी डेट ऑफ बर्थ है। फॉर एग्जांपल, यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 11 मार्च 1996, सो जो 11 तारीख है 1 + 1 2 बिकम्स योर मूलांक। और डेट ऑफ बर्थ जो है, पूरी डेट ऑफ बर्थ का यदि मैं टोटल करूंगा तो वो आ जाएगा मेरा लाइफ पाथ नंबर या मेरा कंडक्टर नंबर। सो ये दोनों नंबर्स जो है वो बहुत ही की नंबर्स है। इनके बेसिस पे पूरा मेन खेल है न्यूमरोलॉजी का और आपके लाइफ का भी। जी बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति है, उसको पर्सनालिटी के बारे में जानना है, उसके जीवन के उद्देश्य के बारे में जानना है, तो उसमें न्यूमरोलॉजी कैसे मदद करती है। उसके साथ हम रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में बात करें तो अंक शास्त्र किसी भी व्यक्ति के जीवन के भविष्य के बारे में, होने वाली घटनाओं के बारे में कैसे बता सकता है, कैसे मदद रूप हो सकता है। जी बिल्कुल। सो फॉर एग्जाम्पल, इंसान की जो ट्रेड्स है, ट्रेड्स उनके डेट ऑफ बर्थ पे से जानी जाएगी, जो कि उनका ड्राइवर नंबर अभी जो मैंने बताया 1 से लेके 9 नंबर है। क्विकली मैं आपको रन थ्रू कर दूंगा 1 नंबर से लेके 9 नंबर तक की लोगों की ट्रेड्स कैसी हो सकती है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1। सो जो इंसान किसी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को जन्मा है, ये रूल होता है नंबर 1 से। अब नंबर 1 का जो रूलिंग प्लैनेट है वो है सन यानी कि सूर्य। अभी सूर्य की जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट प्लैनेट है, रेड प्लैनेट है, राइट। सो सूर्य वाले जो है, सूर्य को हम कहते हैं ग्रहों का राजा। सो इसी तरह नंबर 1 के जो ट्रेड्स है, मैं आपको लाइव एग्जांपल दे दूं, मुकेश अंबानी, उनके फादर धीरूभाई अंबानी, बोथ रूल्ड बाय नंबर 1। अभी इनके जो ट्रेड्स है वो रॉयल होते हैं, अथॉरिटेटिव होते हैं, वो पायोनियर्स होते हैं।
लाइफ में कुछ नया करेंगे, कुछ हटके करेंगे। अभी जियो हम देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में टेलीकम्युनिकेशन को इतना आगे लेके गया। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ नंबर 1, यू लिव लाइफ किंग साइज। बिल्कुल, काफी इंटरेस्टिंग है। अब आगे बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ क्विकली। नंबर 2 यानी जो इंसान किसी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को जन्मे हैं, ये रूल होते हैं मून से। मून यानी कि चंद्र। अब चंद्र आप देखोगे बहुत ही ब्यूटीफुल प्लैनेट है, राइट। हमारे बॉलीवुड में आप देखो सारे गाने जो है वो मून पे, चांद पे बने हैं। सो इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल, काम, कूल प्लैनेट। सो ये इंसान जो है 2 नंबर वाले, वो काफ़ी कूल रहेंगे, शांत रहेंगे, बहुत अच्छे होस्ट रहेंगे। उनको लोगों को सेवा करना, लोगों के लिए लोगों को अच्छा खाना खिलाना, उनको अच्छी सेवा करना, वो उनको पसंद आता रहेगा। पर इसका एक डाउन साइड भी है। चंद्र जो है 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है। सो ये इंसान जो है वो मूडी हो सकता है, राइट। उनके मूड स्विंग्स हो सकते हैं, सेंसिटिव हो सकता है कि इनको किसी ने चिढ़ा दिया या इनको कुछ जल्दी से हर्ट हो जाता है ये लोग। सो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 2 की। नंबर 2 का एक सक्सेसफुल इंसान अगर आपको देखना है तो अमिताभ बच्चन 11 तारीख को बॉर्न हुए, अगेन अ वेरी गुड नंबर। फिर आते हैं नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 यानी जो इंसान किसी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख को जन्म या 30 तारीख को जन्मे है, ये लोग रूल होते हैं नंबर 3। और नंबर 3 जो है वो है जुपिटर। जुपिटर यानी कि गुरु। गुरु आपको क्या देता है? ज्ञान देता है, नॉलेज देता है। सो नंबर 3 वाले लोग जो है वो नॉलेजेबल होंगे, क्रिएटिव होंगे, क्राफ्ट्स में, ड्राइंग में, डांसिंग में। सो ये लोग बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। इनका एक इशू ये होता है 3 नंबर वालों का कि ये कभी कभी मल्टीटास्किंग करना इनको बहुत अच्छा लगता है, पर प्रैक्टिकली वो मल्टीटास्किंग कर नहीं सकते, पर उनको लगता है मैं बहुत कुछ एक साथ कर सकता हूँ। इसीलिए ये मल्टीटास्किंग जब ये करेंगे तब उनका लाइफ में इश्यूज आने चालू होंगे, क्योंकि वो 2-3 चीज़ साथ में कर नहीं पाएंगे। तो ये उनके ट्रेट हो गए। अब आगे बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ, यानी जो इंसान किसी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख को जन्मा है या 31 तारीख को जन्मा है, वो रूल होता है नंबर 4 से। अब नंबर 4 जो है वो है राहु का नंबर। अब आप गूगल करके देख लीजिए, राहु का फोटो आपको कहीं भी मिलेगा तो सिर्फ आपको उसमें सर दिखेगा, बॉडी नहीं होगा, राइट। उसके पीछे हिस्टोलॉजिकल, माइथोलॉजिकल स्टोरी है, उसमें हम नहीं जाएंगे। बट जो सर है, सो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 4 है, बॉडी नहीं है पर सर तो है। सो इंटेलिजेंट बहुत होते हैं ये लोग। ये लोग बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन्ड होते हैं। उनको सब चीज़ अपनी जगह पे बरोबर सही सलामत चाहिए। पर सिर्फ सर होने के कारण ये नंबर थोड़ा सा स्ट्रगलिंग हो जाता है, इनमें डिलेज आते हैं सक्सेस में। बट सक्सेस आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, बट मेहनत लगेगी, हार्डवर्क लगेगा। इनको कोई फ्री में आप कह दो कि लॉटरी लग जाएगी, 4 नंबर वालों को कभी लॉटरी नहीं लगेगी। नो फ्री लंच, उनको मेहनत करना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 यानी जो इंसान किसी महीने की 5 तारीख, 23 तारीख, 14 तारीख को जन्मे है, सो ये लोग जो है रूल होते हैं नंबर 5। नंबर 5 जो है वो है बुध का नंबर। अब न्यूमरोलॉजी में नंबर 5 को मैं कहता हूँ ये एक मास्टर की है, क्योंकि आप देखोगे जब चार्ट बनाएंगे हम, तो नंबर 5 जो है वो सबसे सेंटर में आता है। और बुध जो है वो आपको देता है स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स। सो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ में क्या है? स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी। अगर आपके पास पैसा है पर वो पैसा टिकता नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा? सो इसलिए जो नंबर 5 है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होता है। और नंबर 5 वाले लोग जो है वो छुपे रुस्तम होते हैं। सो आई थिंक आप नंबर 5 हो, जिस तरह से आप स्माइल कर रहे हो, आई डोंट नो। पर मैं काफी लोगों को जानती हूँ जिसका नंबर 5 है। सो आप ये जब सुनोगे तो आप खुद ही कोरिलेट कर पाओगे कि हाँ मेरे घर में ये 5 नंबर, मेरे घर में ये 3 नंबर है। तो ये ब्यूटी है न्यूमरोलॉजी का कि आप जब भी ये सुनोगे या समझोगे तो आप खुद एनालिसिस चालू कर दोगे कि हाँ ये ऐसा है, ये ऐसा है। सो ये जो नंबर 5 वाले लोग हैं वो कम्युनिकेशन उनका अच्छा होता है, और जो है वो क्रिएटिव होते हैं। प्लस इनका जो मेन प्लस पॉइंट है वो उनका स्ट्रेंथ है, स्टेबिलिटी है, मास्टर की है, लाइफ में कभी पीछे हटेंगे नहीं। पर इनका सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, लेजीनेस। नंबर 5 वाले लोग जो है वो आलसी होते हैं। तो इसलिए हम इनको कहते हैं कि बाबा आप जॉब करो, खुद का बिजनेस मत करो, क्योंकि आप कभी बिजनेस करने जाओगे तो एक दिन काम करोगे, 2 दिन छुट्टी करोगे। तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं भाई जॉब करो, शाम को घर आओ, मंथ एंड में सैलरी लेके आराम करो। ऐसा नहीं है कि बिजनेस नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बट लेजीनेस से अगर दूर रहे तो नंबर 5 वाला मैं बोलता हूँ मास्टर की है, वो लाइफ में कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं नंबर 6 की तरफ। नंबर 6 यानी जो इंसान किसी महीने की 6 तारीख, 24 तारीख या 15 तारीख को जन्मा है, ये रूल होता है 6 से। 6 मतलब शुक्र। शुक्र इज वीनस। आज हम जो है वो शुक्र प्रधान युग में जीते हैं, क्योंकि सबको क्या चाहिए? धन, दौलत, पैसा, शोहरत,
नेम, फेम, राइट। सो ये कौन देता है? आपको शुक्र देता है। सो यदि आपके बर्थ चार्ट में या यदि आपका ड्राइवर या कंडक्टर 6 नंबर है तो आप परमात्मा का शुक्रिया कीजिए कि आपके पास भगवान ने 6 नंबर का जो वीनस है आज की तारीख में जो आपको सबसे ज़्यादा चाहिए। इवन रिलेशनशिप सेक्टर में वीनस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, मैरिड लाइफ में या इवन फैमिली लाइफ में। सो 6 नंबर जो है वो अगेन वीनस का नंबर है जो आपको ये सभी चीज़ें देगा, राइट। सो आगे बढ़ते हैं नंबर 7 की तरफ। नंबर 7 यानी जो इंसान किसी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को जन्मा है, ये इंसान रूल होता है 7 से। 7 नंबर इस केतु। केतु क्या है? सर नहीं है पर बॉडी है। आप केतु का फोटो गूगल कर लीजिए, आपको उसमें सर नहीं दिखेगा क्योंकि सर जो है वो राहु है, राइट। तो इसलिए सिर्फ बॉडी है। नंबर 7 वाले जो है उनका सबसे इंपॉर्टेंट प्लस पॉइंट है उनका विजडम। सो विजडम जो है ये उनका सबसे प्लस पॉइंट है। आप देखोगे कि विजडम से यदि काम करेंगे, महेंद्र सिंह धोनी लाइव एग्जाम्पल 7 नंबर से रूल होते हैं। देश को ही नहीं बल्कि क्रिकेट में उन्होंने खुद का भी नाम किया और देश का भी नाम किया, और क्रिकेट को कितने ऊंचे लेवल तक लेके गए हम सबको पता है। सो 7 नंबर के पास विजडम है। 7 नंबर के लिए एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको जो है ध्यान रखना है कि आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, आपके साथ चीटिंग हो सकती है, इसलिए आप ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे ना करें। आप जो है सोच समझ कर डिसीजन ले। स्पेशली आप पार्टनरशिप करना चाहे, सबसे पहले तो पार्टनरशिप अवॉइड कीजिए, पर जस्ट इन केस यदि आपको पार्टनरशिप करनी भी है तो भी सोच समझ कर आपका दोनों का मैच मेकिंग करके बाद में ही आप पार्टनरशिप कीजिए, अदरवाइज आपके साथ धोखा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब आते हैं न्यूमरोलॉजी नहीं बल्कि ज्योतिष के सबसे फेवरेट नंबर की तरफ, जो है नंबर 8, जो कि रूल होता है शनि से। अब नंबर 8 जो है यानी कि जो भी इंसान किसी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को जन्मा है, ये रूल होता है शनि से। अब फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट कर दूँ कि शनि के नाम का जो बिजनेस है इंडिया में बहुत ज़्यादा चलता है कि कुछ भी इशू हो गया लाइफ में, शनि की महादशा चालू है, शनि की साढ़ा दशा चालू है। सो ये जो डर का बिजनेस है, ये डर का बिजनेस जो शनि के नाम से होता है, उससे मैं लोगों को सावचेत करना या उससे मैं लोगों को बचाना चाहूँगा कि आपको शनि के नाम से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। शनि एक स्लो प्लैनेट है, बट शनि को हम जज भी कहते हैं, जस्टिस का लॉर्ड भी कहते हैं कि यदि आप सही राह पे चलोगे, यदि आप सही दिशा में चलोगे तो आपको जो बोनस मिलेगा लाइफ में या जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा, आपको लाइव एग्जांपल दे दूँ, अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूल होते हैं नंबर 8 से। आप देख रहे हो उन्होंने करियर में बहुत मेहनत की, बहुत स्ट्रगल किया, उन्हें आज भी गाली पड़ती है, बट आज वो विश्व गुरु के नाम से जाने जाते हैं, पूरे ग्लोबली उनकी रिस्पेक्ट होती है जी। सो उनको हार्ड वर्क है, पर आप देख सकते हो क्या उनको रिजल्ट मिला, देश को वो आगे लेकर चल रहे 8 नंबर का इंसान। सो इसलिए शनि आपको फल देगा। आपको सिर्फ एक ही चीज़ करना है कि आपको लाइफ में मेहनत करनी है और सही रास्ते से चलना है, नो शॉर्टकट्स। जैसे मैंने 4 नंबर में भी बोला, नो शॉर्टकट। और लीडरशिप क्वालिटी भी रहती है। बिल्कुल, लीडरशिप क्वालिटी होती है। 8 नंबर जो है वो किसी का सुनेंगे नहीं, स्टबर्न होते हैं, and in a way it is good for a country like India. You need such leader because democracy always does not work. So you need a strict leader in an organization, in a country. So strict होते हैं, उनको जो चाहिए वो वही हिसाब से चलेंगे। सो ये उनके ट्रेड्स है नंबर 8 के। बट मैं वापस आपको बता दूं, शनि के नाम से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, राइट। आखिरी नंबर जो है वो है नंबर 9 यानी कि मंगल, मार्स। बहुत ही ज़्यादा फियर्सी प्लैनेट है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट प्लैनेट है। नंबर 9 जो है मतलब जो इंसान किसी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख या 27 को जन्मा है, ये रूल होता है मार्स से यानी कि मंगल से। बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं ये लोग, बहुत ही ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन होते हैं। ह्यूमैनिटेरियन मतलब जो इनको लोगों की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। सो ये लोग जो है वो NGO अच्छा चला सकते हैं, ये लोग एजुकेशन, कंसल्टिंग, ये सब फील्ड में अच्छा काम कर सकते हैं। सो नंबर 9, सो इफेक्टिवली नंबर 1 से लेकर नंबर 9 के जो ट्रेड्स हमने क्विकली कंसिडरिंग द लिमिटेड टाइम हमने ब्रीफली डिस्कस कर लिए। सो ये जो हमने ट्रेड्स डिस्कस किए, ये हर एक नंबर के ट्रेड्स, और आप कोई भी नंबर 1 देख लो, कोई भी नंबर 2 देख लो, आपको वो इंसान सेम ही मिलेगा। ये मेरा चैलेंज है। बिल्कुल। तो अभी तक तो आपकी जो बातें हैं वो सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे 12 राशियां हैं हमको रिप्रेजेंट करती है, वैसे ही हमारी बर्थ डेट है वो भी रिप्रेजेंट करती है हमको। लोगों को काफी समस्या होती है आजकल, हम देखते हैं करियर को लेके हो सकते हैं, रिलेशनशिप को लेके हो सकते हैं, हेल्थ के इश्यू होते हैं। तो ये तीनों जो है उसमें कोई उनको डिसीजन लेना हो तो कैसे हमें न्यूमरोलॉजी हेल्प करती है, उसके बारे में बताइए। बिल्कुल। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने अभी ट्रेड्स डिस्कस किए नंबर 1 से लेकर नंबर 9, उसी तरह हम
करियर चूज कर सकते हैं। नंबर 1 वालों के लिए कौन सा करियर सही रहेगा, फॉर एग्जांपल राजा है तो राजा तो कुछ भी कर सकता है, खुद का बिजनेस करेगा, होटल इंडस्ट्री में अच्छा कर सकता है। सो इसी तरह नंबर 1 से लेकर नंबर 9 के लिए स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ है कि यदि वो सेक्टर्स में वो अपना करियर चुने तो वो काफ़ी हद तक अच्छा कर सकते हैं। हम बहुत बार देखते हैं कि लोग मेहनत करते हैं पर उनको रिजल्ट नहीं मिलता। उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि आप जो काम कर रहे हो वो एक एंटी काम कर रहे हो या आपकी डेट ऑफ बर्थ से एकदम अपोजिट डायरेक्शन में जाके काम कर रहे हो। फॉर एग्जांपल नंबर 1 और नंबर 8 वो एंटी है, राइट। क्यों एंटी है? क्योंकि सूर्य और शनि दोनों का आपस में जमता नहीं है। वो स्टोरी है, आप सबको पता होगी, शनि इज सौतेला सन ऑफ सूर्य, इसीलिए वो दोनों की बनती नहीं है। सो 1 नंबर वाला यदि 8 नंबर का काम करेगा और वाइसे वर्सा 8 नंबर वाला 1 नंबर का काम करेगा तो इट इज़ एन एंटी। सो उसी तरह आपका करियर जो है वो बहुत स्लो हो जाएगा, आपका ग्रोथ नहीं बल्कि डी ग्रोथ भी हो सकता है, चाहे आप बिजनेस करो जॉब करो। सो इसीलिए न्यूमरोलॉजी की मदद से हम देख सकते हैं कि आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से, आपके पूरे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपके लिए कौन सा करियर सही है। सो यू कैन चूज योर प्रोफेशन। दूसरा, शादी, मैच मेकिंग, राइट। मेरे पास इतने केसेस है कि आप ज्योतिष विद्या से देखोगे तो 36 में से 30 गुण मिल रहे, 32 गुण मिल रहे, बट मेरे हिसाब से यानी कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से वो मैच अच्छा मैच नहीं है। मैं आपको लाइव केस स्टडीज दे सकता हूँ, कम से कम 15-20 लाइव केस स्टडीज वेरी रिसेंट, कि जो मेरा प्रेडिक्शन है और जो एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन है एकदम अपोजिट है। सो ये 15 में से 80% लोगों ने मेरा सुना और दे डिड नॉट गो अहेड। जो 20% लोग आगे गए हैं, दे केम बैक एंड सेड सर आप सही थे। हमारे रिलेशनशिप में 1 साल में या तो डिवोर्स का रीजन आ गया या कुछ मतभेद हो गया कि बिकॉज दे बोथ गॉट सेपरेटेड। सो ऐसे लाइव केस स्टडीज है। अब आप कहोगे कि यू आर क्रिटिसाइजिंग एस्ट्रोलॉजी। नो, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एस्ट्रोलॉजी। फॉर मी एस्ट्रोलॉजी इज अ वेरी डीप साइंस, वेरी डिटेल्ड साइंस। बट प्रॉब्लम ये है एस्ट्रोलॉजी में कैलकुलेशन जो होता है वो आपका डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, टाइम एक्यूरेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मिनट से भी ग्रह के जो दशा है वो चेंज होती है। एस्ट्रोलॉजी में भी वो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, एस्ट्रोलॉजी में ही इंपॉर्टेंट है, न्यूमरोलॉजी में बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि रिजल्ट आपको न्यूमरोलॉजी में ज्यादा बेटर मिलेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटीज मेरी कम हो गई, मेरे वेरिएबल्स जो है वो कम हो गए, राइट। सो इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरे खुद के केस में एस्ट्रोलॉजी कभी सक्सेसफुल नहीं हुई। मैंने अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स को बताया। जब हम स्टूडेंट होते हैं तो हमको एक जिज्ञासा होती है कि क्योंकि स्पेसिफिकली जब मैं सीए कर रहा था तो एक मन में डर होता है मैं सीए बनूंगा नहीं बनूंगा। तो मैंने 3 मुंबई के सबसे बड़े ज्योतिष को बताया, तीनों ने मुझे बोला कि मैं सीए नहीं बन सकता। मेरे खुद का केस में, मेरे शादी का मैच मेकिंग में कराने गया तो शादी के केस में भी ज्योतिष ने बोला कि नहीं, दिस इज नॉट अ गुड मैच। बट लव मैरिज है तो करना तो कंप्लीटली ऑपोजिट है। सो इसीलिए मेरे खुद के केस में एस्ट्रोलॉजी हैज नेवर वर्क। सो विद ड्यू रिस्पेक्ट, एस्ट्रोलॉजी काम करती है। आप प्रोवाइडेड आपका जो इनपुट है वो सही है, तभी आउटपुट अच्छा आएगा, तभी आउटपुट सही आएगा। दूसरा, जो एनालिसिस कर रहा है वो एस्ट्रोलॉजर, क्या उनके पास नॉलेज है? बिकॉज एस्ट्रोलॉजी इज वेरी कॉम्प्लेक्स साइंस, राइट। कोई भी गूगल बाबा या गूगल से नॉलेज लेके एस्ट्रोलॉजर बन जाएगा तो फिर वो प्रेडिक्शंस जो है वो सही नहीं होंगे। इसलिए ये दोनों वेरिएबल होने की वजह से मैं कहता हूँ कि न्यूमरोलॉजी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मैच मेकिंग कहो या करियर कहो, सो यू कैन यूज न्यूमरोलॉजी इन गेटिंग राइट पार्टनर एज वेल एज राइट करियर ऑप्शन। एट द सेम टाइम आपने बोला टाइमिंग, कि क्या ये साल मेरे लिए अच्छा होगा। सो इसके लिए एक कंसेप्ट है पर्सनल ईयर का कंसेप्ट, कि हर साल मेरा पर्सनल ईयर चेंज होता है। सो पर्सनल ईयर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर एग्जांपल मेरा डेट ऑफ बर्थ है 9 में 1986। सो मुझे क्या करना है, 1986 को निकाल देना है, करंट ईयर जो चल रहा है 2024 वो लेके आना है उसके जगह पे, और ये पूरे डेट का टोटल लेना है, पूरे डेट ऑफ ये इसका टोटल लेना है, वो आएगा मेरा पर्सनल ईयर। सो यदि मेरा पर्सनल ईयर अच्छा चल रहा है तो उस साल में अच्छे डिसीजंस ले सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे जॉब चेंज करना है, मुझे नया बिजनेस स्टार्ट करना है, क्या शादी के लिए ये साल सही है, क्या इस साल मेरी शादी होगी या नहीं। सो ये न्यूमरोलॉजी की मदद से प्रेडिक्शंस होते हैं। और मेरे केस में मैं आपको बताऊं कि मेरे क्लाइंट के केस में मेरा जो सक्सेस रेशियो है वो 90 to 95% सक्सेस रेशियो है। जितने भी मैंने केसेस किए हैं, एटलीस्ट 90% पीपल है कम बैक एंड सेड कि आपने जो बोला वो सच में हुआ, और फीडबैक्स काफ़ी पॉजिटिव आते हैं।
बिल्कुल, आपकी बातों से ऐसा लगता है कि लाइफ के हर पड़ाव में न्यूमरोलॉजी काफी हमें मददरूप हो सकता बिल्कुल है। बिल्कुल। भविष्य जानने के लिए जैसे पहले ही हमने बात की कि काफी लोग ज्योतिष शास्त्र के में आगे बढ़ते हैं, कोई टैरो कार्ड रीडिंग में भी जाते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र और टैरो कार्ड रीडिंग दोनों की हम जो बात करें तो अंक शास्त्र से कैसे कंबाइंड होते हैं, कैसे इसमें भी हेल्पफुल हो सकते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। जी बिल्कुल। सो जस्ट टू गिव यू अ बैकग्राउंड, आई स्टार्टेड माय करियर इन ऑकल्ट एज अ टैरो कार्ड रीडर। सो आई स्टार्टेड विद टैरो, राइट। शुरुआत मैंने टैरो से ही की थी और मैं इनिशियली टैरो कार्ड रीडिंग करता था। सो टैरो कार्ड जो है वो आपको स्पेसिफिक क्वेश्चंस के आंसर देगा कि हाउ विल बी माय लाइफ, अच्छा होगा, बुरा होगा, कैसा होगा। और टैरो कार्ड इज स्पेसिफिक टू 1 और 2 क्वेश्चंस जो आप पूछ सकते हो, और उसकी जो वैलिडिटी है वो 1 साल 1.5 साल रहती है, बिकॉज और योर ऑरा कीप्स ऑन चेंजिंग, योर सिचुएशन कीप्स ऑन चेंजिंग। सो टैरो कार्ड इज नॉट अ लॉन्ग टर्म रिजल्ट गिविंग फैक्टर फॉर यू, वो आपको करंट सिचुएशन में हेल्प करेगा डेफिनेटली। सो दैट इज व्हाट टैरो कार्ड। के लिए भविष्य नहीं बता काफी दूर के लिए अगर आप कहो कि 10 साल के बाद मेरे साथ क्या होगा, तो वो टैरो आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। जबकि न्यूमरोलॉजी वो कर पाएगा, एस्ट्रोलॉजी वो कर पाएगा, प्रोवाइडेड एस्ट्रोलॉजी में मेरा केवियट हमेशा ये रहेगा कि आपका इनपुट सही होना चाहिए। अदरवाइज मेरे पास n नंबर ऑफ केस स्टडीज है जिनको ज्योतिष ने बोला कि आपका फॉरेन में घर होगा, आपका ये होगा, वो बोलेगा मेरे यहाँ पे खुद के घर के क्या रेंट पे करने के प्रॉब्लम्स है जी। सो ऐसा है। सो दिस इज हाउ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड टैरो वर्क। इफ यू नो ऑल देन ऑब्वियसली यू कैन वर्क इन सिंक। बट एक सिंपल चीज़ है कि आपको लाइफ सिंपल करनी है। यू हैव टू यूज दिस साइंसेज एज अ टूल, राइट, जिससे आपकी लाइफ आसान हो। ऐसा ना हो कि आप बहुत कुछ मल्टीपल चीज़ें कर लो, क्योंकि उसमें फिर विरोधाभास हो सकता है। टैरो आपको बोलेगा एक चीज़, न्यूमरोलॉजी आपको बोलेगा दूसरा चीज़, एस्ट्रोलॉजी आपको बोलेगा तीसरा चीज़। द पॉइंट इज आपको रिजल्ट चाहिए लाइफ में। सी आई स्टार्टेड माई करियर एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ कंसल्टेंट। सो मेरा आज भी वही कंसल्टेंट एटीट्यूड है कि आई नीड रिजल्ट्स इन लाइफ, फिर चाहे वो किसी भी तरह से आए। सो मुझे रिजल्ट्स चाहिए, मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स चाहिए। सो देयरफॉर स्टिक टू वन साइंस एंड गेट रिजल्ट्स आउट ऑफ दैट। लाइफ को कॉम्प्लिकेट मत कीजिए। बिल्कुल, ऐसा कहते हैं जितने लोगों की दुआएं मिलती हैं हम उतने आगे बढ़ते जाते हैं। बिल्कुल। अब काफी ऐसे लोग होंगे जो आज हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे, वो अंक शास्त्र के बारे में जानेंगे और उनके मन में भी रुचि होगी कि क्यों ना मैं अंक शास्त्र सीखूं। तो कौन से ऐसे संसाधन है, जैसे कि बुक्स है, वेबसाइट है, कहाँ से वो ये सीख सकते हैं, आपके लिए क्या बेस्ट है? सी बेसिकली न्यूमरोलॉजी का जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी स्कैटर्ड है। सो देर इज़ नो स्पेसिफिक बुक आई वुड से कि आप ये बुक पढ़ लो आपको न्यूमरोलॉजी का सारा नॉलेज आ जाएगा। इसीलिए मैंने जो है खुद एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है टू डिसेमिनेट नॉलेज ऑन न्यूमरोलॉजी, बिकॉज मैंने भी काफ़ी रिसर्च कर करके यहाँ वहाँ से सीखा है, मेरे मेंटर से सीखा है, काफ़ी इधर उधर से रिसर्च करके सीखा है। सो माई अटेम्प्ट वॉज टू स्टार्ट दिस यूट्यूब चैनल टू हैव दिस एज अ फ्री इंफॉर्मेशन टू एवरीबडी, and all the concepts, major concepts are available on my YouTube channel. दूसरा, I also conduct training courses. मैं यहाँ पे मेरा ट्रेनिंग कोर्स बेच नहीं रहा हूँ, बट एज क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा मैं आपको बता रहा हूँ कि I also conduct practical courses on numerology. I have a specific workshop which is coming in Ahmedabad on 14, 15, 16 जून, जो कि न्यूमरोलॉजी और रुद्राक्ष का एक कंबाइंड कोर्स है, विच इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया। आज तक इंडिया में किसी ने ऐसा कोर्स नहीं किया है। सो सिर्फ 3 दिन में आप न्यूमरोलॉजी और रुद्राक्ष दोनों सीख लोगे, और चौथे दिन से आप न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस करना सीख लोगे, ये मेरी गारंटी है। सो ये एक मेरा अटेम्प्ट है कि टू स्प्रेड द नॉलेज ऑफ न्यूमरोलॉजी। मेरा एक ही अटेम्प्ट है कि न्यूमरोलॉजी को घर घर पहुँचाऊँ। मुझे किसी से कंसल्टिंग नहीं चाहिए कि लोग मेरे पास एज कंसल्टेंट आए, मुझे चाहिए कि लोग मेरे पास आए न्यूमरोलॉजी सीखने और वो खुद न्यूमरोलॉजिस्ट बने और अपने फैमिली का लाइफ अपलिफ्ट करे खुद। क्योंकि आइडिया जो है कि आपको किसी के पास बार बार जाने की ज़रूरत ना पड़े जी, आपका लाइफ का कंट्रोल आप खुद लीजिए। सो दैट, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशन है, विद ड्यू रिस्पेक्ट। कुछ भी तकलीफ आई हम बाबाओं के पास भागते हैं, हम ज्योतिष के पास भागते हैं, फिर भी निराश होकर वापस घर आके बैठ जाते हैं। फिर हम साइंस को गाली देते हैं कि इससे रिजल्ट नहीं मिला, उससे रिजल्ट नहीं मिला। So therefore, my attempt is to spread numerology across the country, across the globe. In fact, I serve clients across the world. So idea यही है कि आप खुद न्यूमरोलॉजिस्ट बनो और आपका चार्ज आपके पास खुद होना चाहिए लाइफ का, आपको किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। मुझे जब क्लाइंट्स पूछते हैं कि वापस आने का ज़रूरत है क्या, आई सिंपली से कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ कि आपको फॉलोअप के लिए वापस आना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे पास वापस आना ना पड़े।
न्यूमरोलॉजी के भविष्य में आप क्या रुझान करते हो, इसका क्या फ्यूचर है? हमारे देश में न्यूमरोलॉजी के बारे में अभी भी हम लोगों को बता रहे, तो आपको क्या लगता है आधुनिक दुनिया और जो तकनीकी प्रगति अभी हो रही है उसमें न्यूमरोलॉजी का क्या जगह है? देखिए, आप देखो लॉकडाउन के बाद से यदि आपने एनालिसिस किया है तो आजकल का जो यूथ है वो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गया है। स्पिरिचुअल इन द सेंस नॉट भक्ति मंदिर जाओ, बट they are very much aware about the sciences और they are very much aware about all these aspects. तो सभी को सॉल्यूशन चाहिए, सभी को आंसर्स चाहिए और सभी को नॉलेज भी चाहिए, राइट? सो आज की तारीख में मैं कहूँगा कि यूथ इज़ मोर अवेयरनेस। किसी को मैजिक नहीं चाहिए, किसी को जादू नहीं चाहिए, लोगों को आंसर्स चाहिए, राइट? यदि मैं किसी को मैजिक दिखाऊंगा तो लोग विश्वास नहीं करेंगे कि ये तो हाथ का खेल है या वट एवर, बट एवरीबडी नीड्स आंसर, एवरीबडी नीड्स सोल्यूशन। सो देयरफॉर न्यूमरोलॉजी इज़ हियर टू स्टे। और लॉन्ग रन में मैं कहूँगा क्योंकि लव मैरिजेस हो रहे हैं, इंटरकास्ट मैरिजेस हो रहे हैं, कोई ज्योतिष में बिलीव करता है, कोई नहीं करता है, सो देयरफॉर एटलीस्ट अपनी डेट ऑफ बर्थ में तो आप बिलीव करोगे ही करोगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि न्यूमरोलॉजी में नेम स्पेलिंग प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप देखोगे काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़, अजय देवगन हैज़ चेंज हिज नेम, आयुष्मान खुराना हैज़ चेंज हिज नेम, इरफान खान, काफ़ी सारे लोगों ने अपना नेम स्पेलिंग चेंज करके जो अपने लाइफ में अपलिफ्टमेंट लाया है। वेरी रिसेंट में आपको अजय देवगन का एग्जांपल बोलूँ कि उन्होंने नेम स्पेलिंग चेंज करने के बाद उनका जो गोलमाल सीरीज़ जो आया, राइट, और उनका जो भी अपलिफ्टमेंट आया अपने करियर में एज अ प्रोड्यूसर ऑल्सो, एज अ डायरेक्टर ऑल्सो, सो वो उनका नेम स्पेलिंग चेंज करने के बाद आया। क्योंकि आपका जो नेम स्पेलिंग है वही एक वेरिएबल फैक्टर है जो आप चेंज कर सकते हो। आपका डेट ऑफ बर्थ तो फिक्स है, आप जिस दिन पैदा हुए वो दिन को आप चेंज नहीं कर सकते। जो चेंज हो सकता है वो है नेम स्पेलिंग, और नेम स्पेलिंग प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। 40-50% आपका लाइफ अपलिफ्ट हो जाता है यदि आपका नेम स्पेलिंग करेक्ट है। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ बहुत परफेक्ट है, राइट? फॉर एग्जाम्पल आपका बर्थ चार्ट बहुत अच्छा है, आपके बर्थ चार्ट में राजयोग है, ये है, वो है, बट फिर भी आप सक्सेसफुल नहीं हो, तो उसका रीज़न ये हो सकता है कि आपका नेम स्पेलिंग कहीं कोई गलत नंबर पे जाके बैठा है जो आपके पोटेंशियल को कंट्रोल कर रहा है। एंटायर अंबानी फैमिली इज फॉलोइंग न्यूमरोलॉजी लाइक अ ट्रेडिशन। जियो आप देखो, जियो का टोटल 9 पे आता है। मुकेश अंबानी इज रूल्ड विथ नंबर 1। सो एवरी मेजर डिसीजन दे टेक is by following numerology. So this is the future of numerology. If Ambanis can follow it, then obviously there has to be something in it, right? बिल्कुल। ये हमारा पूरा जो पॉडकास्ट है वो सुनने के बाद काफी ऐसे लोग होंगे जो न्यूमरोलॉजी का लाइव एग्जांपल देखना चाहते होंगे। एक बर्थ डेट आपको मैं बताऊं तो आप उसके बारे में बता सकते हैं? बिल्कुल। 22 मार्च 1993। 22 मार्च 1993। ओके, सो यदि मैं 22 का टोटल करूँ तो ये होता है 4 जी, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ का टोटल आप कीजिए 22 मार्च 1993। तब तक आप मन में कैलकुलेशन कीजिए, तब तक मैं आपको 22 के ट्रेड्स बताता हूँ जी। इनके ट्रेड्स है जो 22 वाले जो है, दे आर ड्रीमर्स एज वेल एज डूअर्स। वो ड्रीम भी करते हैं और उस ड्रीम को पूरा करने की क्षमता और काबिलियत भी रखते हैं। सो ये नंबर 22 और पूरा टोटल भी 1111 यानी कि 2 ही होता है। सो पूरा टोटल जो है वो 2 होता है, राइट, बट 11 से 2 होता है। अब आपने इतना क्लासिक एग्जांपल लिया कि 11 भी एक मास्टर नंबर है जी, राइट। सो 11 जो है, ये सारे ट्रेड्स जो मैंने 22 के बोले उसमें से एक आप कम कर दीजिए। दे आर ड्रीमर्स, मे नॉट बी डूअर्स। सपने बड़े बड़े बट एक्शन में नहीं लाते। सो ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो हो गया 4-2 कॉम्बिनेशन, राइट जी। सो वाइल नंबर 4 की क्वालिटीज आपको मिलेंगी, 4-2 इन इटसेल्फ इज एन ऑपोजिट कॉम्बिनेशन। सो ये नंबर या ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें थोड़ा सा लाइफ में स्ट्रगल आ सकता है। होप ये आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है। नहीं, मेरी नहीं है, मैंने ऐसे ही। तो ये डेट ऑफ बर्थ में थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकता है बिकॉज दोनों ऑपोजिट नंबर्स है। जो सक्सेस है वो डिले हो सकता है उसमें, इसीलिए ये डेट ऑफ बर्थ में मैं कहूँगा कि नेम स्पेलिंग विल प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और शेयर मार्केट में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि शेयर मार्केट मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये डेट ऑफ बर्थ में कहूँगा कि आपको शेयर मार्केट में सिर्फ कैश ट्रेडिंग करना चाहिए, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस और इंट्राडे से दूर रहना चाहिए, क्योंकि नो इजी मनी। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था नंबर 4 के लिए इजी मनी नहीं है, और स्पेसिफिकली 4-2 इज एन ऑपोजिट कॉम्बिनेशन। सो देयरफॉर सक्सेस मिलेगा विद द हेल्प ऑफ नेम स्पेलिंग करेक्शन एंड हार्डवर्क एंड डेडिकेशन। बिल्कुल, काफ़ी अच्छा आपने ये रीडिंग किया, और आज का हमारा ये जो पूरा पॉडकास्ट है काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। हमारे साथ जुड़ने के लिए और सब जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच।
तो फ्रेंड्स, आज के पॉडकास्ट में हमने जाना कि कैसे न्यूमरोलॉजी हमारे जीवन में, करियर में और रिलेशनशिप और हेल्थ सभी क्षेत्र में हमको हेल्पफुल होती है, मददरूप होती है। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप इसे सीख भी सकते हैं। तो आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। अगली बार मिलेंगे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहे गुजरात फर्स्ट। नमस्कार।